साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम चला रहा हूँ, उस कड़ी में मैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा चला रहा हूँ। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा हमने गोकुलनाथ से शुरू किया था। इसके पहले हमने ध्रुव दास जी को उस पे अपलोड किया है यूट्यूब पर। मैंने कैटेगरी बना दिया है वहाँ, अलग-अलग। हिंदी साहित्य का इतिहास अलग है और काव्य शास्त्र अलग है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उसका विकास अलग है। तो इस कड़ी में आज के हमारे प्रमुख साहित्य इतिहास लेखक जो कि परवर्ती लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए, साहित्य इतिहास लेखकारों के लिए ये लोग आधार स्रोत रहे हैं। जैसे गोकुलनाथ को हमने सबसे पहले ले लिया। मध्यकाल में हिंदी का जो प्राचीन काल है, वहाँ से तमाम लेखकों का वर्णन उन्होंने अपने 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता में विस्तार से वर्णन किया है। इसी कड़ी में कालिदास त्रिवेदी, बेणी माधव, नाभादास और इसके पहले ध्रुवदास जी को हमने डाल दिया है। अब अगली कड़ी हमारी है, आज के हमारे जो साहित्य इतिहासकार हैं, कृष्णानंद व्यास देव जी के बारे में हम बताएंगे। आज का हमारे यही प्रमुख लेखक हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, श्री कृष्णानंद व्यास देव। आइए हम जानते हैं इनके बारे में, क्या इनकी विशेषता है। कृष्णानंद व्यास जी का कवि वृत्त संग्रह जो ग्रंथ है इनका, उसका नाम है राग सागर उद्भव राग कल्पद्रुम। इनका ग्रंथ है राग सागरोद्भव राग सागरो उद्भव राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम। श्री कृष्णानंद व्यास देव जी भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आधार स्रोत माने जाते हैं। जिस प्रकार से चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हों, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे शिव सिंह सेंगर हों, या गारसा दत्तासी और डॉक्टर गिरियर्सन हों, सबने कहीं न कहीं इन्हीं पूर्ववर्ती जो राइटर रहे हैं, उन्हीं की ये जो ग्रंथ है उनका सहारा लिया है। उसी के सहारे इन्होंने अपने ग्रंथ यानी साहित्य इतिहास का लेखन किया। तो कृष्णानंद व्यास देव जी भी ये साहित्य लेखन परंपरा में आते हैं। इनका काल जो भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, इतिहासकारों ने, वो ध्रुवदास जी के बाद इनका समय रखा गया। तो कृष्णानंद व्यास देव जी, कृष्णानंद व्यास देव जी का ग्रंथ है राग सागर उद्भव कल्पद्रुम। इनका एक ही ग्रंथ है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, यही जिसमें जो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आता है, इसका नाम है राग सागर उद्भव राग कल्पद्रुम। इसमें 100 से अधिक कृष्ण उपासक भक्त कवि और उनके काव्य संग्रह नामावली सहित दिया गया है। इसमें इस ग्रंथ में 100 से अधिक 100 से भी अधिक 100 से यही मिलता है। जब हमने किताबों का वर्णन किया और अध्ययन किया तो उसमें यही मिला, 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवि। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जो ग्रंथ है, इसमें कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है। 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवि और उनके काव्य संग्रह, उनके भक्त कवि तथा
उनके काव्य संग्रह इसमें इस ग्रंथ में 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवि और तथा उनके काव्य संग्रह नामावली सहित दिया गया है। प्रश्न बनता है, नामावली सहित दिया गया है, नामावली सहित उनका नाम से देते हुए उनके काव्य संग्रह और 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवि। यह पूछ सकता है कि राग सागरोदय में राग सागरोद्भव और राग कल्पद्रुम जो कृष्णानंद व्यास देव जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जिसमें 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है। उनका जो वर्णन है, उनके काव्य संग्रह का वर्णन है, साथ में उनकी नामावली भी इस ग्रंथ में दी गई है। एक प्रश्न और बनता है इस क्षेत्र में, इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, राग सागर उद्भव कल्पद्रुम, इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। ये प्रश्न बनता है कि कितने भागों में है राग सागर उद्भव, राग कल्पद्रुम, यह कितने भागों में है? तो यह 3 भागों में है। ठीक है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें हिंदी के अतिरिक्त मराठी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी, अरबी आदि भाषा में भी लिखे गए ग्रंथों का वर्णन है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, इस ग्रंथ में जो ग्रंथों का जो वर्णन मिलता है, उनमें हिंदी भाषा के, मराठी भाषा के, तेलुगु भाषा के, गुजराती भाषा, गुजराती, बंगाली, उड़िया, इसमें कौन कौन से? हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी, अरबी, अंग्रेजी तथा अरबी आदि ग्रंथों का वर्णन है, ग्रंथों की सूचना दी गई है, की सूचना है। तो कृष्णानंद व्यास देव जी ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आते हैं। इन्होंने भी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का आधार तैयार किया था। इनका प्रमुख ग्रंथ है राग सागर उदय, राग सागरोदय उदय उद्भव, राग सागर उद्भव, ये भव होगा, ठीक है, राग सागर उद्भव, राग कल्पद्रुम, इसके 3 भाग हैं। इसमें 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है। उन कृष्ण भक्तों की नामावली भी इसमें दी गई है। इस ग्रंथ में हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी तथा अरबी आदि ग्रंथों की सूचना मिलती है, या इन भाषाओं के भी ग्रंथ इस ग्रंथ में, इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में, या आधार कह सकते हैं इसे, आधार साहित्य इतिहास ग्रंथ इसमें वर्णित है। तो दोस्तों, हमने आज कृष्णानंद व्यास देव जी के बारे में, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनता है, जितना बनता है हमने बता दिया। और इसको पढ़ लीजिए, इसमें से प्रश्न आता है। आगे हम आपको अगली वीडियो में आपको नागरी प्रचारणी सभा काशी तथा हिंदी शब्द सागर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चैनल हमारा है मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान, लिखेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, जिसमें प्रकरण होगा हमारा नागरी प्रचारणी सभा काशी तथा हिंदी शब्द सागर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।